अगर तो आप 35 साल डिवोर्स लॉयर हैं तो जिंदगी यकीनन कुछ बोरिंग हो सकती है। यूँ लगता है जैसे आपने जिंदगी में हर किस्म के लोगों से मिल लिया हो। अदालतों के चक्कर काटे, कितना टाइम अदालतों में जाया किया, उसके बाद उन्हें जाके समझ आई बरिश साहब, मेरा केस आप लड़ेंगे ना मेरा केस? नहीं नवीन मैम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये डिवोर्स हो। ऐसा तो नहीं कि शौहर की चाहत देखना चाह रही है? हाँ, ये मुझे गलतफहमी हो रही है। प्यार नहीं करते, जैसे कि वो कुछ नहीं सोचते हैं, जब देखो बस काम 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 में बिजी। वर्कोहॉलिक होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। देखिए अभी नई नई शादी हुई है, अगर आप माइंड ना करें तो ये कहना चाहूंगा कि आप अपने शौहर के साथ साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। आपको क्या लगता है? जो भी होगा डिवोर्स से तो अच्छा ही होगा। उसे बहुत चाहती है ना? बहुत प्यार करती हूँ। जब सब कुछ इतना मानूस हो जाए तो जिंदगी एक फतह किए हुए मुल्क जैसी लगती है। जमीनें हासिल कर ली हैं, अपनी आवाम के लिए दौलत ले आए हैं, लेकिन बदले में जिंदगी अपनी रूह खो बैठी हो जैसे। मेरी जिंदगी भी यहीं से शुरू होती है। जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा जो मुझे हैरान कर सके। 35 साल जिंदगी जहां मुझे लगता है कि कहीं बोरियत से मैं मर ही ना जाऊं। लगता है कि तुम्हारी ये हमेशा की बोरियत खत्म नहीं हुई। हाँ, देखो, अगर इंसान अकेला हो तो जन्नत में भी तंग आ जाए, और जब उसके दिल में कोई औरत मोहब्बत पैदा कर दे तो ये बोरियत खत्म हो जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि परेशानी उस बोरियत की जगह ले लेती है। समझ आई कुछ? कहना क्या चाह रहे हो? मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। मोहब्बत एक ऐसी आफत है जिसके आने से बोरियत खत्म हो जाती है। तुम्हारी बोरियत के इससे बेहतरीन नुस्खा और कोई नहीं। चलो ठीक है, गाड़ी रोको, कॉफी लेनी है यहां से। कह तो ये बिल्कुल ठीक रहा है कि अंदर की ये बोरियत मोहब्बत के आने का पेश खैमा थी। मैं भी मोहब्बत का मजा चखूंगा और वक्त आने पर यही कहूंगा, मोहब्बत वो वाहिद मुअज्जा है जो इंसान को अता किया गया है। ओह, आई एम सॉरी। माफ कीजिएगा मुझे। यार, हम खाना खाने जा रहे थे, ये कॉफी बीच में कहां से आ गई? मैदा जल जाएगा। जलता रहे। समझ गया, तुम्हारा इलाज इस वक्त सिर्फ मोहब्बत ही है और कुछ नहीं। ये गली के लड़कों वाली बातें कब से शुरू कर दी? क्या मतलब है यार? मुझसे बेहतर मोहब्बत को आखिर कौन जान सकता है? चलो तुम्हारे लिए अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। लगे रहो मेरे भाई। तो तुम श्योर हो ना जो तुमने सोचा है? मेरा मतलब, इतने सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आके एक ड्राइवर के अंडर काम करेंगे तो बुरा नहीं लगेगा क्या उन्हें? सुनो, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बहुत से होंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं है कोई। सच कहूं तो तुम बहुत समझदार आदमी हो, यकीन करो मेरा। अच्छा बस ठीक है। ये सोचो तुम्हारी जगह ड्राइवर किसे रखेंगे? देखो, अभी तुम ही कह रहे थे कि मुझ जैसा कोई नहीं है, तो इस कुर्सी पर मुझे नहीं लगता कि कोई मुझ जैसा मिल पाएगा तुम्हें। देखो तो सही, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। परेश, देखो ये मुझे ज्यादा पसंद आई है, क्या कहते हो? क्या घोड़ों का फॉर्म खोलेंगे?
वरिश, देखो मुझे डिवोर्स लॉयर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपनी जवानी में इतनी तलाकें होती हुई देख ली मैंने कि शादी बुरी लगने लगी है। कुछ नहीं है आंटी, कुछ नहीं। अच्छा तो फिर किस चीज का इंतजार है? लड़की पसंद करो और शादी करो। मोहब्बत होने का इंतजार है इसे आंटी, मोहब्बत होने का। मोहब्बत बिना बुलाए नहीं आती बरिश। मोहब्बत को बुलाओगे ताकि वो सीधा तुम्हारे दिल के पास आए। हाँ, ऐसे ही बुलाऊंगा, ऐसे ही बुलाऊंगा। कैसे हैं वकील साहब? अरे वाह, देखो तो सही, खाला भी साथ हैं। इसने मुझे खाला कहा? ये यहाँ क्या कर रहा है? भेजो इसे। गलतफहमी हो गई होगी, और कुछ नहीं है। बहुत बुरी बात है, मेरे लिए आप लोगों ने चेयर तक नहीं रखी। उधर चलो, आ रहा हूं। ओके ठीक है, मैं जरा जब तक घोड़ों को देख लूं। आपका दिन अच्छा रहे खाला। किसी दिन इसे बिठा के इसी की जबान में बात करो जो इसे समझ आती है। तुम रुको, यही मैं आता हूं। इंसान जो चाहता है वो करता है, अपने मौकिल को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं होता वकील साहब, क्या तुम भूल गए? मैंने कहा था ना कि तुम उस औरत का दिफा नहीं करोगे, लेकिन तुम तो केस और लटका रहे हो। वो तुम्हारी बीवी है, गैर नहीं है, और इतना अरसा तुम उसे तकलीफ देते रहे। इसका हिसाब तो अदालत में देना पड़ेगा। क्या वाकई? और हाँ, एक और बात, मेरे घर वालों को परेशान करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जैसे बहुत से देख चुका हूं। वकील, सोचो कदरगाह में एक दुकान है और सिक्योरिटी कैमरा भी लगा हुआ है, और वो कैमरा एक अजीब फिल्म रिकॉर्ड कर रहा है। तुम्हारी फैमिली देखना चाहेगी वो फिल्म? हाँ, मैसेज आया, देखती हूँ। ये क्या भेजा इसने? कहना क्या चाहता है ये? किसने भेजी है ये वीडियो? मेरे ऐसे कोई काले धंधे नहीं है जिनसे मैं डरूं। एक नौजवान लड़के ने अपनी कार से किसी को उड़ा दिया। कुछ था भी नहीं और गली खाली है। ओ खुदा! हाय, देखा तुम लोगों ने कितने छोटे बच्चे को टक्कर मार के भाग गया। क्या कह रहे हो ये? हाँ, अनजान मत बनो इतने, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नंबर प्लेट तुम्हारे नाम पे है। हाँ, शायद गाड़ी पुरानी है। पहले तुम वो वीडियो देख लो, फिर सोचकर जवाब देना। बाजी देखे, बरिश ने जो मेरे बेटे को गाड़ी दी थी, ये उससे कितनी मिल रही है। हाँ खानदान, ठीक कह रही हो तुम, मुझे भी यही लग रहा है। देखो बरिश कैसे टक्कर मारी है बच्चे को। वो देखो। हाँ, क्या बात है? क्या हुआ है? जल्दी बताएं मुझे। चलो तुम बताओ क्या हुआ है। नीचे की तरफ से चलना फुप्पो जान। यकीन करो, बहुत अच्छा लगा मुझे फुप्पो की जान। भाई ने कहा था आपसे। हाँ याद है, जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे मैं नहीं मानूंगा। मती जी, अगर तुम चाहते तो डॉक्टर बन सकते थे, वकील बन सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन बने क्या तुम? क्या बना? एक टैक्सी ड्राइवर। यार अम्मी, आप भी ना, आपको तो हर वक्त मौका चाहिए बस बातें करने का। हद होती है यार। हाँ, बोलने से पहले सोचती नहीं हो। बेचारा मेहनत तो कर रहा है ना। माँ हूँ मैं, माँ बोलूंगी मैं, जाहिर है। बोले, किसने रोका है? मेरी पोती को अपना जैसा नहीं बना देना। बेटा तुम बिल्कुल भी इन जैसे मत बनना। ठीक है दादी माँ, मैं आप जैसी बनूंगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कभी। ऐसली, सुन लिया तुमने? चले अम्मी, घर चलते हैं। यहीं खड़े होके सारी नसीहतें करेंगे क्या आप? चलिए बैठिए गाड़ी में। चलें, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बरिश मंचो के सफर को जारी रखते हैं। मेरे घर दे दो। जी हाँ, शहद की मिठाई। गिने ही नहीं कितने साल हो गए गांव से निकले हुए। चले चले, अब आप भी गाएं मेरे साथ। हाँ, तो सुना क्या आपने अम्मी? अब तो आपकी पोती ने फरमाइश की है, गाना तो गाना ही होगा। गिने ही नहीं कितने साल हो गए गांव से निकले हुए। Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli, hiç haber göndermedin o günden beri.
आ रही है तुम्हारी वाली। बात सुनो, वो अपनी शायरी में से कोई मोहब्बत भरी शायरी तो सुना दो। वो शायरी नहीं है, एक गाने के बोल हैं। और वैसे भी मैं वो डैमेटिक लाइन को दूंगी। खुशामदीद आरजू। सलाम गुलजान। माफी चाहता हूँ मिस आरजू, हम भी खड़े हैं यहाँ पर, क्या हमारे लिए कोई छोटा सा सलाम नहीं है? हाँ, नहीं है तुम्हारे लिए सलाम। मुझे टरखाओ मत बारबो, अम्मी ने फैसला कर लिया है। नौकरी ढूंढ के तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने आऊंगा। ये लड़का फौज से सर्विस लेके फौज से भागकर ही आ गया। बात मत घुमाओ, ऐसा भी क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे भाई, कह रहा हूँ ना यार, तुमसे प्यार करता हूँ, और क्या कहूँ कैसे कहूँ तुम ही बता दो। Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok देखो मैंने कहा ना तुमसे, इस बार काम पक्का है मेरी जान। कह रहा हूँ ना, शादी का जोड़ा पहनाऊंगा, कोई मजाक नहीं है ये। ठीक है, मगर इससे पहले मैं तुम्हें पहनवा दूंगी। अरे सुलेमान भाई, आपकी आवाज अम्मी अम्मी अम्मी। ये देखिए तरबूज अभी अभी आए, ताजे हैं बिल्कुल। लेंगी क्या असली? नहीं बारबो, तुम्हारा शुक्रिया, मैं लेने वाली नहीं काटने वाली है अभी। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरी बेटी से दूर रहो, बालियों वाले बदमाश। अम्मी प्यार करता हूँ मैं, बेख्तियारी में हो गया मुझसे। और हाँ, मैं जल्द ही कारोबार करने वाला हूँ, देखिएगा। इतने सालों से सुनती आ रही हूँ, पता नहीं कब होगा तुम्हारा कारोबार। और इस दुकान का बोझ भी तुमने मेरी बच्ची पर डाल दिया। जब तक तुम्हारा बाप तुम्हारी टांग नहीं तोड़ेगा तुम्हें समझ नहीं आएगी। बड़ा आया कारोबार करने वाला। अच्छा अम्मी, बात तो ना बढ़ाएं इस तरह सबके सामने। बारबो, तुम भी अकल से बिल्कुल पैदल हो, किससे क्या बात करनी है कुछ समझ नहीं है तुम्हें। चले अम्मी, अब हम चलते हैं। एक वक्त था कि इस मोहल्ले में वो लोग जो कि कीड़े मार दवाइयों की गाड़ी के पीछे भागा करते थे, आज वो बड़े बड़े ओहदों पर जाके बैठ चुके हैं। कीड़े मार दवाइयों ने सिर्फ तुम पे उल्टा असर किया है क्या? देखो इसे, अभी भी अम्मी कह रहा है मुझे, पागल हो जाऊंगी मैं। निशान अरे नहीं मैम, तुमने क्या कह रहा था कि बहुत जल्द मैं कारोबार करूंगा अपना, मोहल्ले में सिर्फ मुसीबत ला सकता है और कुछ नहीं। लड़की, मैंने तुम्हें कहा था उस बारी वाले मुर्गे से दूर रहोगी तुम। गली के कोने पे ही दुकान है, अब आते जाते तो नजर पड़ेगी ना। क्या अम्मी? वल्ला अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा है। आखिर इस मोहल्ले की भी कोई इज्जत है आपा। जरूरत हो तो बल्दिया से बात करते हैं, ऊपर वाली गली से कोई रास्ता बना ले प्लीज। बारबो से वैसे भी कोई 1 रुपए का भी फायदा नहीं है हमें। अम्मी के सर पे उल्टा प्यास पड़ गई और हमें ये भी खरीदनी पड़ी। तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं खानों में प्यार डालती हूँ, तो लो अब डाल दिया प्यास से प्यार। बिल्कुल बेटी, तुम आखिर सारे की पोती हो, आज से खाना वाना तुम बनाओगी, ठीक है? यार कैसे फौरन बदल दिया तूफान का रुख आपने। अम्मी मैं काम करने वाली औरत हूँ, खाना वाना बनाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। शादी के बाद भी शौहर से ये कहना, फिर देखना क्या होता है। ये तुम अपनी भतीजी देख रही हो ना, ये भी खाना बना लेती है, समझी तुम? तो बना लूंगी, आपको पता है मुझे फलियां भी छीलनी आती हैं। तुम इन लोगों की तरह बिल्कुल मत बनना, समझ आ गई तुम्हें? हाँ, एक काम करो, नाई के पास जाओ और ये बाल कटवा लो, लड़का बन जाओ बिल्कुल। बस तुम लोग मुझे मिलके ऐसे ही तंग करते रहना, पूरी दुनिया में मुझे बदनाम करते हो तुम लोग। हाँ, और मतीन, तुम अपनी बहनों को कुछ मत कहना, सिर्फ देखते रहना कि वो मेरी अम्मा को तंग कर रही है और तंग करती रहे। देख रही हूँ मैं तुम्हें, तुम भी अपनी बहनों की साइड ले रहे हो, मेरी साइड तो तुमने कभी ली नहीं आज तक। बस अम्मी, आपका काम तो हमेशा डांटते ही रहना है। अम्मी क्या कमी है इनमें, किस नजर से देखती हैं आप? माशाल्लाह कितनी प्यारी हैं मेरी बहनें। अल्लाह अल्लाह, मगर मुझे क्यों नजर नहीं आती? हाँ तो दिखाते हैं ना फिर हम।
अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? जो होना था वो तो हो चुका, अब जल्दी हमें कुछ करना होगा। नहीं, मेरा बेटा कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी को मार के भाग नहीं सकता वो। मुझे भी ऐसे लगता है। हकान ये सब नहीं कर सकता। कोई तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, जरूर गड़बड़ है। मानते हैं थोड़ा कमअकल लड़का है, लेकिन बेजमीर तो बिल्कुल नहीं है हकान। मेरा बेटा कमअकल नहीं है बाजी। जब वो पैदा हुआ था ना तब 13 मार्च थी। मेरे बेटे की सालगिरह 13 मार्च को आती है। बरिश, मेरे बेटे की सालगिरह 13 मार्च है। 13 मार्च। टीयू, मेरे बेटे की सालगिरह याद करो ना। मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेरे बेटे की सालगिरह 13 मार्च है। मेरे बेटे की सालगिरह 13 मार्च है। अच्छा, ठीक है, मेरे बेटे की सालगिरह याद करो ना। उस दिन मेरे बेटे की गाड़ी चोरी हो गई थी मेरे बेटे की गाड़ी। और बाद में मुझे वो गाड़ी रास्ते में मिली थी। तो आज वो दिन है। देखें कैमरे की रिकॉर्डिंग। देखें 13 मार्च लिखा है। देखें बाजी, वीडियो देखें। कुछ घूमे जा रहा है। ऊपर कुछ है। हाँ, ये देखो। देखें तारीख भी लिखी है ऊपर उधर। तुम जरा फोन करके पता करो। ठीक है। अच्छा बस आ जाए इधर बैठे। खानदान, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सब ठीक हो जाएगा। हाय हाय, लगता है मेरी जिंदगी में खुशी नहीं लिखी। हमेशा इसी तरह औलाद का दुख सहती रहूंगी क्या मैं? अम्मी तो ऐसे कह रही हैं जैसे सारी रात सोती नहीं है तुम्हारी टेंशन में। जब घर में 2 जवान बेटियां होती हैं ना तो सारी नींद उड़ जाती है। मतीन, ये बताओ कि तुम काम पे कब जाओगे? आरजू, तुम उस बालियों वालों से दूर रहोगी, समझ गई तुम? एस्ली, तुम टैक्सी चलाना छोड़ो और ऑफिस की नौकरी ढूंढो। अम्मी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। आप जानती हैं कि मुझे कितना पसंद है टैक्सी चलाना। देखने वालों को अच्छा नहीं लगता बेटी। टैक्सी चलाने वाली बहू किसी को नहीं चाहिए होती। अम्मी तो इस बात को पकड़ के ही बैठ गई हैं। देखे ना आप, जैसे यहाँ पे बहुत सारे शादी की ख्वाहिशमंद हैं मुझसे। माँ के साथ फजूल बातें मत करो। डर लगता है मुझे उस ट्रैफिक से बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक, ये तो अम्मी ठीक कह रही है। मुझे भी डर लगता है। आखिर देखो क्या हो गया। हाँ ना, इतनी ज़हीन हो, ऑफिस की नौकरी ढूंढो, छोड़ो ये टैक्सी चलाना। हाँ, देखा कितनी अच्छी बात की तुम्हारी बहन ने। ऑफिस की जॉब ढूंढो, कोई ढंग का काम तो हो ताकि हम देखें, हमारे दिल को भी तसल्ली हो। अम्मी, ये काम मेरे बाबा की निशानी है यार। पहले वादा करो। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ। चलो सब खाना एंजॉय करो। ये सब चीजें खत्म करनी है। ये सब खाना है तुम लोगों ने, समझ गए? समझ गया भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। उसके घर वाले मिल गए। लड़की अभी व्हील चेयर पे है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी। चलो, ये भी काफी है। चलो बेहतर है। अब करना ये होगा कि सुबह होते ही रिपोर्ट लेकर प्रोसिक्यूटर के पास जाएंगे। फिर लड़के के घर वालों से बात करूंगा मैं। जिसकी भी गलती है कोई बात नहीं, मैं उस लड़के की हेल्प करना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं बरिश, आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज है। रिपोर्ट का क्या मतलब बरिश? क्या हो गया खानदान? जरा अकल से काम लो। वो चोरी की रिपोर्ट जो पुलिस में दर्ज करवाई थी, हमने भूल गई? देखिए, नहीं खानदान, तुम अब ये मत कहना कि पुलिस के पास जाना है हमें। मत कहो, है ना? नहीं कहती। मत कहो खानदान, मत कहो। यानी ये औरत आज मुझे पक्का दिल का दौरा पड़वा के रहेगी। आंटी, हम पुलिस में क्यों रिपोर्ट नहीं करवाएंगे? मेरी समझ से बाहर है ये बात, यकीन माने। हाँ, हम वो गाड़ी मिल गई थी ना। हाँ, हम ये गाड़ी मिल गई है ना, तो इसलिए सोच रहे थे कि वो करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, हम कैसे साबित करेंगे कि ये टक्कर हकान ने नहीं मारी बल्कि किसी और ने मारी है? हाय खुदाया, मेरा बेटा जेल जाएगा क्या अब? हाँ, उस लड़के की लापरवाहियों की वजह से अब हमें पुलिस स्टेशन का मुंह भी देखना पड़ेगा। क्या इज्जत रह गई? नहीं, मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं, हाय बेहोश हो जाऊंगी। मुझे कुछ हो रहा है। बरिश कहाँ गायब हो गया? अभी तक आया क्यों नहीं? फोन पे बात कर रहा है क्लाइंट से, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। बाजी, मैं मर रही हूँ शायद। देखो बाजी, मेरी नब्ज चल रही है क्या?
पकड़ो ना बाजी, बाजी पकड़ो ना, देखो मैं मर रही हूँ। बाजी देखी ना इधर। टियो आओ, तुम पकड़ो मुझे। हाय जा रही हूँ, तुम भी ना पकड़ो, बेहोश हो रही हूँ मैं, मर रही हूँ, कुछ हो रहा है। हाय मत मरना हांदान, मत मरना, खुद को संभालो। तुम फौरन हकान को फोन कर दो कि यहाँ आ जाए। मैं कब से उसी को कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। सुनेगा भी कैसे? बड़े बड़े स्पीकरों में गाने जो सुन रहा होगा। तुम देख लेना, अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो हाथ से निकल जाएगा। वो गाड़ी बरिश के नाम पर है, अगर कुछ हुआ तो सिर्फ हकान नहीं बल्कि बरिश भी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसी तरह चलता रहा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बरिश की। सब तुम्हारी वजह से हुआ है हांदान, सब तुम्हारी वजह से। इतना सर चढ़ा दिया है, इतना बिगाड़ के रख दिया है तुमने। देखो उसकी बेवकूफियों की वजह से क्या झेलना पड़ रहा है हमें। बेवकूफ नहीं है मेरा बेटा, अच्छे दिल का है। आ गए साहबजादे। शाम बखैर। तो खवातीन एंजॉय कर रही हैं। आप लोग जानते हैं आज इतना अच्छा बजाया कि लोग हैरान हो गए और फख्र कर रहे हैं मुझ पर। खुशामदीद बेटा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? अम्मी ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? सब ठीक तो है ना? तुम्हें जेल में सड़ते हुए देख के मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ बेटा? अम्मी क्या कहा, कहाँ सड़ते हुए? जेल में हकान, जेल में। एक मसला हो गया है, बैठो यहाँ। क्या जेल जाऊंगा क्या मैं? जो जुर्म किया ही नहीं उसकी वजह से? अम्मी प्लीज कुछ करें ना आप। अच्छा चलो बताओ, ऐसा हो सकता है क्या बेटा? देखो तुम्हारा जो कजन है वो वकील है ना, बिना जुर्म किए वो तुम्हें जेल जाने देगा क्या? पहले हल कर ले मामला। क्या कहती हैं? हकान, उस रात चोर ने गाड़ी चुराई थी और सुबह होते ही वापस क्यों छोड़ गया वो? मुझे नहीं पता भाई, हो सकता है गाड़ी पसंद नहीं आई होगी उसे। आम सी तो गाड़ी थी। हकान गाड़ी से हादसा हुआ है। हाँ भाई। तुम हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हकान? बेटा जो गाड़ी तुम चला रहे हो वो तुम्हारे भाई के नाम पर है। हाँ अच्छा, तो इसलिए वापस लाया गाड़ी। देखो कितना अक्लमंद है मेरा बेटा। अब बताओ फिर हमें क्या करना होगा हकान? चोर को ढूंढेंगे भाई। अगर चोर मिल गया तो मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। ब्रावो। बैठो जरा तुम यहां। मेरी बात सुनो हकान, जो कुछ हुआ उस रात वो खुल के बताओ मुझे, तफसील से। खुल के कहो, फौरन मैं सुन रहा हूं। बरिश भाई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा भाई। सच कहूं तो वो रात मेरे दिमाग से ही निकल गई है। यानी उस रात क्या हुआ तुम हर चीज भूल गए? सच में? जी। कुछ याद नहीं है? जी भाई। मैं मछली का तेल पिलाती हूँ, एकदम याद आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा? हाँ हाँ, मछली का तेल हाफजे के लिए अच्छा है ना? मैंने शायद कुछ बुरा कह दिया है। अच्छी बात है, समझ गए। बरिश भाई मुझे माफ कर दें। अच्छा बस ठीक है, इट्स ओके। आंटी आप कोशिश करें कि इसको कुछ याद आ जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब चलता हूं मैं, खुदा हाफिज। जरूर टियो, बिल्कुल फिक्र ना करो। अब क्या करना है उस बंदे का? बेटा कुछ सोचा है? मैं ब्लैकमेल नहीं होता किसी से। देख लूंगा, फिक्र मत कीजिए। मुझे भरोसा है तुम पे। ओके, खुदा हाफिज।
यार हकान का कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ज्यादा नुकसान होगा, वरना मैं तुम्हें कहता कि वीडियो को जाने दो। ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? हकान भाई है मेरा यार, वो हो या मैं, एक ही बात है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार, बैठे बिठाए सर पे मुसीबत आ गई है। इस मामले में फिर से नजरसानी करते हैं। हकान को जो गाड़ी मैंने दी थी वो उसे चोरी हो जाती है, फिर चोर से हादसा हो जाता है, वो गाड़ी छोड़कर चला जाता है और हकान को भी गाड़ी मिल जाती है। लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी, कुछ भी साबित नहीं कर सकता है, ज़हन में रखो। ऐसा ही है यार, अगर वीडियो सामने आ जाती है तो यही लगेगा कि तुमने लड़की को हिट किया था। कितनी छोटी सी है यार। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि लड़की के घर वालों से बात करनी होगी। चला फिर उसके घर वालों का बताता हूं मैं आपको। उसकी अम्मी उसकी पैदाइश पे फौत हो गई। बाबा जिंदा है लेकिन थोड़े डिप्रेशन में है। दादी है मैडम निशा, खुद को बच्चों के लिए वक्फ कर दिया है। जरूरत के वक्त प्यार करने वाली और जरूरत पड़ने पर चप्पल दिखाने वाली रिवायती तुर्क माँ। एक बड़ी बहन है आरजू, वो घर पर होती है और काम नहीं करती, मोहल्ले में किसी को पसंद करती है और उससे शादी का कोई रास्ता ढूंढ रही है। किसे देख रही हो लड़की? काम करो अपना। असली शादी नहीं करेगी निशा। ड्राइविंग करते करते वो लड़कों की तरह हो गई है। काम छुड़वाओ उससे, देखो जरा अपनी आरजू बेटी को, कितना काम करती है वो। एसली से भी अब घर के काम करवाओ। आजकल के लोगों पे भरोसा भी तो नहीं कि टैक्सी में कौन बैठ रहा है कौन नहीं, बंदा कैसा है क्या पता। अल्लाह ना करे कभी कोई हादसा हो गया तो वो क्या करेगी बेचारी। 1 घंटे की खबर में आधा घंटे की खबर तो कत्लो गारत गरी की होती है। ये सब फजूल की बातें करके मेरी अम्मी का दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं आप लोग? हाँ, मेरी बेटी बहादुर है, कामचोर नहीं है, समझी? काम करो अपना। मेरी फुप्पो वो इस दुनिया के सारे काम कर सकती हैं। देखो बच्ची भी जानती है, अच्छी तरह जानती है। फिर पप्पो से ही बात करेंगे क्योंकि घर वही चलाती है। टैक्सी चलाकर घर के अखराजात पूरे करती है। टैक्सी चलाती हो? जवान लड़की। हाँ। क्या उसका दिमाग तो ठीक है ना? वो बेचारी अपने पूरे घर का खर्चा चला रही है, दिमाग ठीक ही है इसका मतलब। फिर से तुम आ गए, फिर से तुम आ गए। मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगा। आओ भाई तुम तो बैठो। अरे भाई तुम मेरे सारे कस्टमर्स क्यों चुरा रहे हो? इतना बड़ा संबोल है, तुम्हें नजर नहीं आता कोई और क्या? सर आप आइए मेरी गाड़ी में बैठिए। अरे भाई बनना चाहते हो क्या? औरतें मर्दों जैसी गाड़ी नहीं चला सकती। चलो आओ तुम इधर। औरत के दुश्मन हो तुम। मुझे देख के क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी तुमसे? भूल है तुम्हारी। पागल है ये लड़की, सच में पागल है। अगर दिमाग काम करता तो इस तरह टैक्सी ड्राइवर थोड़ी बनती। तुम तो मेरे साथ ही बैठोगे, आ जाओ। सर आप आकर मेरी गाड़ी में बैठिए प्लीज। ये आदमी फजूल की बातें कर रहा है। एक मर्द मर्द की ही टैक्सी में बैठेगा? क्यों, सही कहा ना मैंने भाई? जिसका हक है उसी की गाड़ी में बैठेंगे वो। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे लड़की कि छोड़ दो ये काम और घर जाके बच्चे पालो, बच्चे। चलो फिर मिलते हैं। बात सुनो, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही। तुमसे इजाजत लेके जाऊंगी क्या? मुझे यूँ डरा नहीं सकते तुम। जुगनू हूँ, रास्तों की फातेह हूँ मैं। रुको जरा। हाँ तुम्हारी नंबर प्लेट भी ले लिए। देखना अब क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। चलो चलते हैं, फिर बात करते हैं उससे। अरे 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 क्या कर रहे हो यार? तुम्हारे पास बहुत बड़े नोट होंगे, यहाँ मुश्किल हो जाएगी। मैं देता हूँ। 1 2 3 4। इंशाल्लाह बात समझ जाएगी हमारी वो। वैसे मुझे तो वो समझदार लड़की लगी, दूर से ही देखा था, लेकिन दिखने में तो समझदार ही लगी। यानी देख के तुमने अंदाजा लगा लिया? हाँ, एक जवान लड़की का यूं टैक्सी चलाना कोई आसान काम थोड़ी है, तो देखकर तो मुझे अच्छी लगी। खैर देखते हैं। क्या हुआ जुगनू बेटी, तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ मैं ठीक बिल्कुल। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया किसी ने। क्या तुम्हारी जूते तंग ही क्या? नहीं माहिर चाचा, यहाँ इधर जाके थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फेंकूंगी। गुस्से से फट रही हूँ मैं बुरी तरह। बताओ ना, हुआ क्या है? मत पूछे, एक पागल ने परेशान कर दिया है। यही जगह है, वो सामने जो स्टेशन है।
तो घर भी इसका यही होगा? हाँ यही है, 2 गलियां छोड़कर ही है। वो देखो, वही है वो लड़की जिसकी बात कर रहा हूं। वेट लिफ्टर है क्या? वेट लिफ्टर? यार कैसी बातें कर रहे हो? उस बेचारी को देख के तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा। फूलों जैसी नाजुक सी लड़की है यार। C'è una fornarina che piange, piange sempre e non può basta soffrir. Ridi fornarina mia, le lacrime vanno via. Ridi fornarina mia, domani ti vengo a trovare. E nella casa mia non c'è malinconia, è la più bella vita per tu carina mia. Laggiù sulla montagna c'è una fornarina che piange, piange sempre e non può basta soffrir. Ridi fornarina mia, le lacrime vanno via. हाँ बेटा, सब मिलके आप हम बहुत मजे करते हैं। तो जो बात है तुम उससे सिर्फ वो शेयर करना, बाकी बात मैं तफसील से करूंगा। ठीक है, समझ गया। असली ने अपने बाबा की वफात के बाद उनकी जगह ले ली थी। बहुत बहादुर लड़की है ये। जी बोले, और कुछ पूछना है आपने? उन्हें बताया कि ये बहुत मेहनती भी है। हम सबसे अच्छी ड्राइवर है ये। असली हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। सुन रहे हो ना तुम? बहुत गलत किया है तुमने। चलो अल्लाह हाफिज। हो गया बोला, कान खींचेंगे बाद में। बाद में कहीं गुस्से में और हावी ना हो जाए मुझ पर। नहीं होगा वो। क्या हुआ, गाड़ी चाहिए क्या? हाँ, लेकिन आप लोग कुछ बातें कर रहे थे जिसका ताल्लुक मेरी फील्ड से भी है, तो सोचा खैरियत तो है। हाँ, हमने हल कर लिया। क्या तुम टैक्सी ड्राइवर हो? नहीं, मैं ऑफिस की गाड़ी चलाता हूँ। मेरा मतलब गाड़ी चलाता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइवर की तरक्की कैसे होती है? पायलट बन गया है माहिर चाचा, उड़ता है। खैर मैं तो उड़ता नहीं हूँ, लेकिन ड्राइवर से तरक्की करके रिसर्च चीफ बन गया। बॉस को मेरा अंदाज पसंद आने लगा, तो उन्होंने मुझे ऑफर दी कि अगर तुम्हें ये काम पसंद है तो क्यों ना इसी में आगे बढ़ जाओ। और मुझे भी शुरू से डिटेक्टिव बनने का शौक था, तो मैंने भी हामी भर दी और तरक्की हो गई मेरी। समझी नहीं मैं, डिटेक्टिव हो क्या? हाँ, कह सकती। मेरे बॉस एक्चुअली बहुत बड़े वकील हैं, तो जब भी गवाह की कोई छानबीन करनी होती है तो वो मुझे यूटिलाइज करते हैं। वाह, इसकी किस्मत तो देखो जुगनू। क्या कहा? जुगनू? हमारी बेटी का लक़ब है ये। अच्छा। डिटेक्टिव भैया, अच्छा हुआ डॉक्टर खुद ही चल के आ गया। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ प्लीज, छानबीन के हवाले से? अरे हद होती है यार, इतनी देर कौन करता है? ये नंबर प्लेट्स तो मिल गई, लेकिन मालिक का नाम नहीं मिला अब तक। कॉन्फिडेंशियल होती है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन तुमने अकेले ही निकलवाई है? हमारी बेटी बहुत तेज है। तुम प्लीज अपने उस वकील से बात करो ना कि हमारी मदद कर दे, हम पैसे दे देंगे। ये तो सुनने में ही अमीर वकील लगता है। ड्राइवर भी रखा है अपने साथ, फीस तो बहुत होगी। खैर ये तो केस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे अंदाजे से तकरीबन 29,000 लीरा। ओहो, वाकई में? हाँ बिल्कुल। जिंदगी में तो इंसाफ भी पैसों से मिलता है। वैसे क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैंने कहा था ना कि मेरी अभी तरक्की हुई है,
और मेरे बॉस मेरी जगह किसी ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं। अगर वो तुम्हें अपना ड्राइवर रख लेते हैं तो तुम्हारा केस भी मुफ्त में सॉल्व कर देंगे। क्या ख्याल है? अरे नहीं, क्या मतलब हमारी बेटी किसी की जाती ड्राइवर बनेगी? जब ये टैक्सी ड्राइवर बन सकती है तो किसी का जाती ड्राइवर बनने में क्या मसला है? स्पेशल सर्विस की बात कर रहे हो यार, उससे हमारा मसला हल नहीं होने वाला। अच्छा शुक्रिया। चाचा इस गाड़ी में बैठे। असली बेटी तुम्हारी बारी है। किस लीरा मांग रहा है? यकीनन कोई ना कोई खुद पसंद किस्म का इंसान है। करवा ही ना लो इतना महंगा काम। क्या हुआ, बताओगे कुछ? बहुत नाजुक सूरत हाल है, वो तुम तक पहुंचने ही वाली है, समझ लो। वो ड्राइवर लड़की? वो कोई आम लड़की नहीं है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। कुछ ही दिनों में वो तुम्हें ढूंढ लेगी, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ संभाल लिया है, सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाओ तुम। ये बताओ कि कहा क्या उससे? ड्राइवर बनने की ऑफर की है मैंने। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन मान जाएगी या मना लेंगे उसे। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास भाई। ये तुम क्या कह रहे हो? उस लड़की को हम ड्राइवर रख लेंगे और तुम ही उसका केस देखोगे तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। ना तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना मुझे प्रॉब्लम होगी। उस लड़की को मैं अपना जाती ड्राइवर रखूंगा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तो इससे बेहतर कोई और सोल्यूशन क्या हो सकता है, तुम ही बताओ। एक बात बताओ, अगर हमारे उस चोट तक पहुंचने से पहले ये लड़की हम तक पहुंच गई और हकान को तो वैसे भी कुछ याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जवाब दो। समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। यार देखो, हम ऑलरेडी किसी ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं और अगर हम वो ड्राइवर एक लड़की रख लेते हैं तो इसमें हमारा काम भी हो जाएगा और साथ साथ ये केस भी हल हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रही तुम क्या चाह रहे हो। सुनो, ये सब मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि मैं गाड़ी में पीछे बैठा हुआ हूँगा और एक लड़की जो मेरी ड्राइवर होगी वो गाड़ी चला रही होगी। यार उस बेचारी लड़की को टैक्सी ड्राइवर होने पे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं। मैंने तो बस यही सोचा उसका भला हो जाएगा। बदसलूकी करते हैं उससे। क्या बताऊं मैं यार तुम्हें, बाप है नहीं उस बेचारी का, भाई डिप्रेशन में रहता है और इस हादसे के बाद तो उनके हालात मजीद खराब हो गए। कुछ तो सोचो यार उस बेचारी लड़की का, बहुत बुरे हालात हैं उनके। ठीक है, समझ गया, सोचने दो। मेरा हक्कान, जानू हक्कान, प्यारा हक्कान, मेरा हक्कान। हाय मेरा बच्चा, मेरा शेर बेटा, मेरा लाडला, मेरा शेर बच्चा धूप लगा रहा है अपने आप को। चलो शहजादा मेरा, उठो, हल्की सी दवाई पी लो। चलो शाबाश, उठ जाओ फौरन। मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी अपने बच्चे को दवाई। ये है तुम्हारी यादाश्त वापस लाने के लिए। चलो मुंह खोलो जल्दी से। शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी, शाबाश, बस ये एक ही है। शाबाश मेरा बेटा। हाँ, बहुत बस जायका है अम्मी। अच्छा अच्छा, कुछ खिलाती हूँ। ये लो, मुंह खोलो जल्दी से। खानदान, यही सब तो करती आई हो तुम अब तक। ओ फल्ला बाजी, आप भी ना। हाकान, याद आया तुम्हें कि उस दिन क्या हुआ था? नहीं खाला, उस दिन की फिल्म मुझसे डिलीट हो गई है शायद। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे डिलीट हो सकती है? हाकान देखो बेटा, तुम्हारी एक गलती से क्या हो गया, अब हम सब परेशान हैं। क्या कसूर है मेरे बेटे का बाजी? एक तो इतनी मुश्किल से वो वापस लौटा है। बस बहुत हो गया खानदान, इसकी हिमायत करना बंद करो। देखो तुम्हारी वजह से ये लड़का कितना बिगड़ गया है। हर वक्त इसे अपने साथ चिपकाए रखती हो, ऐसे कैसे चलेगा? देखो हाकान बेटा, तुम अब बच्चे नहीं रहे, अपने बड़े भाई की तरह समझदार बनो, समझे? कुछ सीखो अपने भाई से। कितनी छोटी उम्र में जिम्मेदारी उठा ली थी उसने। समझ रहे हो ना बेटा? समझ गया खाला। अब जो दवाई पीना चाहते हो पियो, और याद करो कि उस रात को क्या हुआ था, वो सब याद आना बहुत जरूरी है बेटा, वरना घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगी तुम्हारा। फजूल में मेरे बेटे पे गुस्सा निकाल रही हैं। तुम नहीं परेशान होना मेरे बच्चा, और गुस्सा किसी और पे क्या निकालना।
जाने दो बेटा, तुम दुखी मत हो, बिल्कुल भी दुखी मत हो मेरा बच्चा। मुआ। माहिर चाचा, मैं वहां गई थी, वहां पे कोई भी नहीं था ऐसा। पैसेंजर ने तो वही जगह बताई थी जुगनू। अच्छा ठीक है, इंतजार करती हूँ मैं। मेरी शिकायत करने का क्या मतलब होता है बताऊंगा मैं तुम्हें अभी। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल। खुश आमदीद। कहाँ जाना है आपने? दिमर्ज को जाएंगे, रास्ता मालूम है क्या? ये काम है मेरा, अच्छी तरह जानती हूँ।